बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रेसिपी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, वाइट चना देगी बिरयानी। तो अब आपको देख कर चावल खाने के लिए देख पकड़ने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप घर में भी बना के मज़े से खा सकती हैं, इंजॉय कर सकती हैं। तो जिसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो चने लिए थे, उनको मैंने 7-8 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने उसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला था और 2 चम्मच जो है टीस्पून नमक डाल के उनको बॉयल कर लिया था। तो अब आते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। तो कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे घी। आधा किलो चने थे और 3 पाव यानी 750 ग्राम जो है वो चावल थे। चावलों को भी मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। तो उस हिसाब से अब हम इसमें जो है घी ऐड करेंगे। घी तकरीबन मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच जो होते हैं ना खाने वाले, यानी हांडी वाले जो होते हैं वो, या 1 प्याली घी आप ले लें, ठीक है। 1 पाव घी लेने चलें। तो इसमें हम घी ऐड करेंगे और 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कटिंग किए हुए थे। तो वो हम जो है जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल के तो उसको जो है ब्राउन करेंगे। तो जनाब अली इतनी मज़े की, इतनी चटपटी, इतनी टेस्टी ये बिरयानी बनती है ना कि बस मुँह में पानी आ जाएगा आपको देख के। तो घी डाला है हमने 2 बड़े चम्मच। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे और उसको जो है हम ब्राउन करेंगे प्याज़ों को। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपने चावलों के लिए कितना पानी डालना है, किस तरीके से आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं सारा तरीका आपको आज बताऊंगी, सिखाऊंगी। जो न्यू जो होते हैं बच्चे बच्चियाँ, तो उनको भी मैं बताऊंगी कि आपको चावल जो कच्चे पक्के रह जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या ज़्यादा चिपक जाते हैं तो आपने किस तरीके से इसमें पानी ऐड करना है। तो ये देखें, ये हमने इसमें प्याज डाल लिया। अब हम इसको प्याज को ब्राउन करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे माशाल्लाह से 500 जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज़ इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें। ये जो है आपका एक चाहत होती है जो आप हमारे साथ करते हैं। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये देखें जी, अब हमने प्याज जो है ब्राउन कर लिया। अब हम इसमें साबुत गर्म मसाले, आपको पता ही है, अब ज़ीरा होता है जी, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है, बादियान का फूल है, ये तमाम आपने डालने। इलायचियाँ बस जो है ना आप खोल के डाला करें, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि जो साबुत गरम मसाले हैं उनकी खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद जी मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने भर के डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये इसमें ज़्यादा जाएगा। इसको इस टाइम पे जो मेरा फ्लेम है वो मीडियम है। इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें यहाँ इस टाइम पे ऐड करेंगे ताकि और अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। और जैसे कि चटपटी बिरयानी होती है, देगी बिरयानी जो होती है, तो इसमें जो स्पाइसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा जाते हैं एक्स्ट्रा। तो वो आप आगे चल के देखते रहें कि मैं किस तरह से और किस किस टाइम पे जो है वो मसाले ऐड करूँगी। तो जनाब ये मैंने लहसुन अदरक डाला है, इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के और सब्ज़ मिर्चें ली थी 3-4 साबुत सब्ज़ मिर्चें, उनको हम डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी आप साथ ऐड करती रहें और इसको अच्छे तरीके से अपने मसाले को जो है भूनती रहें। जितना अच्छा आपका मसाला आप उसकी बुनाई करेंगे ना, उतने मज़े के आपके चावल बनेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ की कच्चेपन की स्मेल चावलों में से आ रही हो तो वो चावल ना तो मज़े के बनते हैं, ना ही उनको जो है खाने को भी दिल करता है। तो थोड़ी सी आप बुनाई पे मेहनत किया करें। ये देखा, मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया है। इस टाइम पर फ़िलहाल सादा पानी ही इसमें ऐड करें क्योंकि ये हम मसालों को भून रहे हैं, तो ये साथ के साथ ही जो पानी है वो ड्राई होता चला जाएगा। तो ये देखें जनाब, अब हमने इसमें टमाटर डालने हैं, इसको फ्राई कर रहे हैं। अब जिसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ मैं वो आप देख लें। मेरे पास थे 3 पाव चावल थे, 3 चम्मच मैंने चाय वाले जो है वो नमक के लिए हैं और 2 टीस्पून मैंने मिर्चें डाली हैं इसके अंदर। और जनाब 1 बिरयानी मसाले का पैकेट ऐड किया है मैंने। अब ये दूसरे स्पाइसेस आ गए हैं। कुटी लाल मिर्च थी इसमें, पिसा धनिया,
पिसा गरम मसाला और पिसी काली मिर्च। ये एक्स्ट्रा मैंने इसमें 1 टीस्पून मसाले ऐड किए हैं और ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड किया। और अब हम तमाम मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई करें। थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये जो मेरा बोतल का ढक्कन गिर गया था बीच में वो मैंने अब निकाला है। तो कुकिंग करते हुए ऐसे छोटे मोटे जो है कारनामे होते ही रहते हैं, खैर कोई बात नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि तमाम मसाले, टमाटर और अभी हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, दही। ये जी 1 प्याली मैंने भर के इसमें दही की डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और फिर जी मैंने इसमें तकरीबन इमली को मैंने भिगोया हुआ था। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप अचार भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने लेकिन यहाँ पे इमली इस्तेमाल की थी। आप अचार, आलू बुखारे जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो डाल सकती हैं। तो मैंने इमली भिगोई हुई थी, तकरीबन 2 जो बड़े खाने वाले चम्मच होते हैं वो, ये मैंने इमली इसमें ऐड कर दिए। तो अब हम इसको कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट हम इसको कुक करेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये लीजिए अभी हमारे मसाले कुक हो रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, और जब हमारा घी ऊपर आ जाएगा ना तो उस टाइम पे हमने इसमें जो है ना चने बॉयल किए हुए हैं ना वो ऐड करनी है। और चने जो आपने इसमें ऐड करनी है ना वो इसी तरह से ऐड करनी है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी पक के रेडी हो गई है और वो बहुत मज़े की ग्रेवी है। अब बिलीव करें कि ये चना बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। इतनी स्पाइसी और इतनी खट्टी सी बहुत अच्छी बिरयानी बन के रेडी हुई थी। तो जनाब ये देखिए ये घी ऊपर आ गया। तो इस टाइम पे हम जो है मैंने जो चने बॉयल किए हुए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। जो चनों का पानी है जिसमें मैंने चनों को बॉयल किया था वो भी सारा इसके अंदर ऐसे ही जाएगा, वो आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है। ये देखिए ये चने बॉयल किए हैं, पानी भी है साथ, ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसको बॉयल दिलाएंगे ताकि जो मसालों का सारा फ्लेवर है वो चनों के साथ भी अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है जी। तो खुश्क मसालों में मैंने आपको मैं दोबारा बता देती हूँ, नमक डाला था 3 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून, बिरयानी मसाले का 1 पैकेट, ठीक है, ये डाला था। उसके बाद मैंने कुटी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसी काली मिर्च और जनाब अली एक और मसाला मैंने इसमें ऐड किया था। तो तमाम मसाले डाल के इसको फ्राई करना है आपने। ये देखिए हम इसको बॉयल करने का वेट करते हैं। जैसे बॉयल आएगा तब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। और चावल आप हमेशा जब भी इसमें ऐड करें ना, चावल जिस पानी में आपने भिगोए होते हैं ना वो पानी नहीं आपने चावलों में डालना, क्योंकि वो तमाम पानी जो होता है ना वो चावलों का एक किस्म का स्टार्च होता है, जैसे आलू का होता है ना वाइट पानी, वो उस तरह का। तो अगर आप वो पानी ऐड कर देंगे ना आपके चावल जो है चिपके हुए बनेंगे। तो ये बातें आप लाजमी कुकिंग में याद रखा करें। जैसे ही इसको बॉयल आएगा चनों को तो वैसे ही हम साथ ही इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखें ये कुक होने लग गया। तो इस टाइम पे चावलों का पानी हम फेंक के तो इसमें फिर अपने चावल डालेंगे। चम्मच आप चलाते रहें साथ साथ ताकि इक्वली ये जो है कुक हो जाए। तो जनाब पहले मैंने आपको अपने चैनल पे वाइट चना पुलाव बनाना सिखाया था, तो वो भी आपने सबने बहुत पसंद किया। और आज मैं वाइट चना जो है बिरयानी लेकर आई हूँ, स्पाइसी देगी बिरयानी। तो ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी मैंने अब इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल मैंने आधा घंटा पहले के भिगोए हुए थे। अब मैंने इसको डालते हुए इसका जो पानी है वो निकाल दिया। तो अब हम इस टाइम पे जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें कितना पानी जो है मज़ीद ऐड करना है। अब हम इनको मिक्स करेंगे और इस टाइम पे आप बिल्कुल हल्के हाथ से जो है चम्मच चलाइएगा, तेज़ तेज़ नहीं चलाना वरना जो चावल जो है ना आपके टूट जाएंगे। और इस तरह से आपके चावल जो है ना वो
सही तरीके से कुक भी नहीं होंगे, टूट जाएंगे और वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो ये वो टाइम होता है कि इस टाइम पे आप नमक भी लाजमी टेस्ट कर लिया करें कि नमक जो है आपका फीका तो नहीं है, ताकि अगर फीका हो तो आप मज़ीद ऐड कर लें। अब यहाँ देखिए जी, यहाँ जो है ना पानी कम है और मैं आपको बताती हूँ कि पानी आपने कितना डालना है। जो हमारी उंगलियों पे लाइनें बनी थी ना 3, उनमें जो फर्स्ट लाइन ना 1 इंच तक आपका जो पानी ना चावलों से, ये देखें मैं आपको बता रही हूँ। अभी मेरा जो पानी है हाफ इंच तक कम है, मैंने मज़ीद पानी डाला है। तो अब मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी, फिर मैं चेक करके बताती हूँ। और इस तरीके से अगर आप पानी डालेंगे ना, आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे। हमेशा आपके चावल खिले खिले और बड़े अच्छे कुक होंगे। बस ये 1 इंच का आपने निशान रखना है चावलों से, इतना ऊपर आपका पानी होना चाहिए। अभी मज़ीद थोड़ा कम था, मैंने थोड़ा सा और डाल लिया और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस टाइम पानी हो गया चावलों का। अब हम इसको जिस तरीके से मिक्स करेंगे, पहले हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम के बाद हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है तवा रख के, तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। दम वाले फ्लेम का तो आपको सबको पता ही है कितना होता है बिल्कुल, लेकिन दम पे लगाने से पहले आपने तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है तेज़ आंच पे। जब वो गर्म हो जाएगा तब आपने इसको दम वाले फ्लेम पे दम लगाना है। ये देखिए जी, इस टाइम हमारे जो चना पुलाव है ये दम की कंडीशन में आ गया। अब हम इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। येलो फूड कलर मैंने इस पर डाल दिया पानी में मिक्स करके। मैंने 1 टेबलस्पून जो है टीस्पून फूड कलर इसमें ऐड किया था। और ये देखिए जी, हमारी कितनी खूबसूरत, कितनी मज़े की, कितनी चटपटी और स्पाइसी चना बिरयानी बन के रेडी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।